अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान, हाजिर हूं एक और करिश्माई वीडियो लेकर। नाजरीन, एक तवाइफ जब ईमान की राह पर चल पड़ती है तो उसे हमारे ही मुशायरे के लोग जीने नहीं देते हैं। ऐसी ही तवाइफ जब मक्का गई उम्रा करने के लिए तो जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे देखने वालों की रूह तक कांप गई थी। और नाजरीन, एक तवाइफ मुशायरे की वो औरत होती है जिसे कोई भी इज्जत और मोहब्बत की नज़रों से नहीं देखता है। एक तवाइफ के गुनाह कभी मुआफ़ी के काबिल नहीं होते हैं। ऐसे में किसी तवाइफ के मक्का जाने पर उसका हश्र क्या हो सकता है, ज़रा इस वीडियो में गौर फरमाइएगा। तो नाज़रीन, एक तवाइफ कैसे पहुंची मक्का और मक्का में उसके साथ किस तरह का सलूक हुआ, इसी के बारे में आज की ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो इसलिए नाज़रीन, वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, दुनिया का हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक ना एक मरतबा मक्का जाने की हसरत ज़रूर करता है। हर मुसलमान अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर होकर माफ़ी मांगता है और अल्लाह से दुआएं करता है कि या अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर और हमें दीन इलाही पर चलने की तौफीक अता फरमा। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जाने वाले हर शख्स की बख्शीश होती है, लेकिन क्या एक तवाइफ की बख्शीश हो सकती है? और नाज़रीन, ये वाक़या है पाकिस्तान की रहने वाली सायरा का। सायरा अपने परिवार के साथ पाकिस्तान के कस्बे में रहती थी। जब सायरा 15 साल की हुई तो उसे सलीम नाम के एक शख्स से मोहब्बत हो गई। सलीम नाम के उस शख्स ने सायरा को अपने साथ शहर जाने के लिए उकसाया और उसे बहला फुसला कर शहर ले आया। सायरा नासमझ थी और उसकी उम्र भी कच्ची थी, लेकिन सलीम को हर बात मालूम थी। वो सायरा से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि मोहब्बत की आड़ में सायरा को उस खबीश आदमी ने कोठे पर भेज दिया। सायरा 15 साल की थी। अपने घर से दूर सायरा को एक अनजान शख्स से मोहब्बत करने का ये सबब मिला था। सलीम के कोठे पर बेचे जाने के बाद सायरा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। हर रोज सायरा की जिस्म फरोशी होती और वो कुछ नहीं कर पाती, और धीरे धीरे वो उस गंदगी में जीना सीख गई। और अब अपने इलाके में सायरा तवाइफ के नाम से वो मशहूर हो गई। अब उसे कोठे की जिम्मेदारी भी दे दी गई और वो कोठे की सबसे बड़ी तवाइफ बन चुकी थी। सायरा उस कमीने सलीम को कभी भुला नहीं पाई थी और सायरा के सीने में बदले की आग झुलस रही थी। वो सलीम को किसी भी तरह से ढूंढना चाहती थी और उसकी ये मुराद बहुत जल्दी ही पूरी भी हो गई। एक रोज ऐसे ही सायरा को राह चलते सलीम मिल गया और सलीम को मौका पाकर उसने खंजर से छलनी भी कर दिया। सायरा का सलीम के जिस्म में मारा हुआ एक एक वार उससे उसकी बेबसी और दर्द की याद दिला रहा था। सायरा ने सलीम से उन सभी जख्मों का हिसाब कर लिया जो उसने उसे छोटी सी उम्र में मोहब्बत के नाम पर दिए थे। सायरा का परिवार भी उससे छूट गया और उसकी शिनाख्त भी एक बाजारू औरत की हो गई। सलीम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद सायरा के दिल से मानो जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। अब सायरा को अपनी मौत से कोई शिकायत नहीं थी। वो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार थी। सायरा ने सोचा कि अब उसका बदला भी पूरा हो चुका है और जीने का कोई मकसद भी ना बचा। इस तवाइफ की जिंदगी को जीने से अच्छा है कि खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया जाए। सायरा अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन उसकी बातें एक बूढ़ी औरत ने सुन ली और सायरा ने जैसे ही अल्लाह तबारक व ताला के आगे हाथ फैलाकर अपनी मौत की दुआ की तो वैसे ही पीछे से एक आवाज आई, अल्लाह की बारगाह में जाकर अपने कामों की माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाला है, तुम्हें भी माफ कर देगा। उस औरत की बातें सुनने के बाद सायरा को अल्लाह के घर जाने की ललक हो उठी और वो अपने गुनाहों को मरने से पहले बख्शवाना चाहती थी। सायरा उस औरत की बातें सुनने के बाद अपने कोठे के लिए निकल गई और रास्ते में सोचती रही कि भला अल्लाह का घर कहाँ है। तभी एक राह चलते बच्चे ने सायरा को रोककर कहा कि अल्लाह का घर अरब के शहर मक्का में है और वहीं हमारे प्यारे नबी की उम्मत रहती है और अल्लाह तबारक व ताला का घर भी, जिसे काबा कहते हैं। उसके बाद सायरा ने काबा जाने का इरादा पक्का कर लिया और मक्का जाने के लिए ज़रूरी कागजात और पैसे जुटाने लगी। बहुत कोशिश और दुआएं करने के बाद सायरा को मक्का जाने का बुलावा भी आ गया। उसके बाद सायरा मक्का जा पहुंची। मक्का की पाक सरजमीन पर कदम रखते ही सायरा के मन में खौफ इलाही आने लगा। वो शर्मिंदा होने लगी और आंखें चुराने लगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि सायरा अपनी शनाख्त से खुद घिन खाती थी। वो शर्मिंदा थी कि वो कैसे कैसे काम करके मक्का की ज़मीन पर जा पहुंची है। सायरा ने अपने रहने का इंतज़ाम किया और हर रोज़ अपने ठिकाने से निकलती और मस्जिद अल हरम में पहुंचकर नमाज अदा करती। काबा शरीफ के अंदर दाखिल होने की उसकी हिम्मत ना होती। कई दिनों तक ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहा, लेकिन सायरा काबा शरीफ के अंदर नहीं जा सकी।
मस्जिद अल हरम में नमाज पढ़ते वक्त एक शख्स ने सायरा को पहचान लिया। वो सिंध का एक बहुत बड़ा सेठ था जो सायरा का ग्राहक भी रह चुका था। उस शख्स ने सायरा को देखकर मुंह बनाना शुरू कर दिया और सोचने लगा, अच्छा तो काबा शरीफ में अब तवाइफे भी इबादत करने के लिए आया करेंगे। उस शख्स ने मन में ठान लिया कि वो सायरा को मक्का की पाक जमीन को गंदा नहीं करने देगा। लेकिन नाज़रीन, वो शख्स खुद भूल गया था कि वो खुद भी इतना गुनहगार है। तो ऐसे में अगर अल्लाह ताला उससे मक्का में आने की तौफीक अता कर सकते हैं तो फिर सायरा जो हालत की सटी हुई थी और मजबूर थी, तो उसे अल्लाह क्यों नहीं आने देगा। उस शख्स ने लोगों को बताने का मन बना लिया और अगली दफा सायरा के आने का इंतजार करने लगा। बहुत कोशिशें करने के बाद सायरा ने हिम्मत जुटाई और अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए काबा शरीफ में दाखिल होने का मन बना लिया। सायरा अब उम्रा करना चाहती थी और अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती थी। सायरा मस्जिद अल हरम से जैसे ही निकली वो शख्स उसे मिल गया। सायरा सहम गई और गमजदा हो गई। वो शख्स भी सायरा को बुरा भला कहने लगा और तवाइफ बाजारों कोठे वाली कहकर बुलाने लगा। और उस शख्स ने सायरा से कहा कि वो उसे काबा का तवाफ करने नहीं देगा क्योंकि वो एक तवाइफ है और अगर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो चीख चीख कर सभी को उसकी असलियत बता देगा। सायरा कुछ पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व ताला का ख्याल आया और कहने लगी कि मुझ जैसियों को तवाइफ भी तुम जैसे मर्द ही बनाते हैं, और जब तुम जैसे लोग कोठे से होकर मक्का आ सकते हैं तो एक कोठे वाली क्यों नहीं आ सकती। सायरा ने जिद पकड़ ली और अपने मालिक से गुनाह माफ करवाने का इरादा पक्का कर लिया। उस शख्स की धमकियां सायरा पर असर नहीं कर रही थी। सायरा ने बेखौफ होकर कहा कि चाहे किसी को भी क्यों ना पता चल जाए कि मैं कौन हूं, लेकिन अपने मालिक से अपने गुनाहों को माफ करवाए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैं कयामत के रोज अपने मालिक को क्या जवाब दूंगी, अपने गुनाहों का हिसाब कैसे दूंगी। उस शख्स ने उसकी एक ना सुनी और लोगों को चीख चीख कर इकट्ठा करने लगा। जब वहां मौजूद लोगों को मालूम हुआ कि सायरा एक तवाइफ है तो लोगों ने उसे धक्के मारकर बेदखल कर दिया। सायरा गिड़गिड़ाती रही कि या तो मुझे काबा शरीफ का तवाफ करने दो या मुझे जान से मार डालो। सायरा वहीं दरवाजे के बाहर पड़ी रही, लेकिन वहां से कहीं नहीं गई और लोगों ने सायरा के साथ जो सुलूक किया उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला का करिश्मा देखिए कि जिस शख्स ने सायरा को बुरा भला कहा उसकी जुबान जल गई और जिन लोगों ने सायरा को हाथ लगाया था उनके हाथ मौजताज हो गए। अगली सुबह जब सायरा की आंखें खुली तो उसने वहां का मंजर बदला हुआ पाया। लोग उसे घेरे हुए खड़े थे और उससे माफी की इल्तिजा कर रहे थे। लोगों ने सायरा को काबा शरीफ में दाखिल होने दिया और इस तरह सायरा ने उम्रा मुकम्मल किया और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी। बेशक नाज़रीन, अल्लाह बहुत रहम दिल वाला है और वही मुआफ करने वाला है। हमें भी अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और दीन इलाही में अपना दिल लगाना चाहिए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें